Coronary circulation. Coronary circulation is basically the circulation of blood or the supply of blood to the heart. अब हार्ट के मसल्स को जो सप्लाई है, इसमें बेसिकली दो हैं आर्टरीज, राइट कोरोनरी आर्टरी और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. राइट कोरोनरी आर्टरी से बेसिकली ओरिजिनेट कर रही होती है फ्रॉम द राइट एओर्टिक साइनस और लेफ्ट ओरिजिनेट कर रही होती है फ्रॉम द लेफ्ट एओर्टिक साइनस. अब जो राइट कोरोनरी आर्टरी है वो दो ब्रांचेस देती है. एक वो देती है राइट कोरोनरी आर्टरी देती है मार्जिनल आर्टरी, राइट मार्जिनल आर्टरी, और पोस्टीरियरली जाके वो दे रही होती है पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी. जो कि लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी है वो एक ब्रांच दे रही होती है एंटीरियरली, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी और लेफ्ट ऑब्ट्यूज या लेफ्ट मार्जिनल आर्टरी. और पीछे जाके ये एनास्टमोस कर रहे होते हैं. अब इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है, जॉन सी आर्टरी ये ब्रांच देती है ना, उसकी बेस पे हम वो वाला डोमिनेंट हार्ट उसको कह देते हैं. वो वाली सर्कुलेशन डोमिनेंट होती है उसमें. 80% लोगों में, 85% लोगों में राइट डोमिनेंट सर्कुलेशन होती है कि राइट कोरोनरी आर्टरी पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी दे रही होती है, जबकि 8% लोगों में लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है ना वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग दे रही होती है और उसमें फिर लेफ्ट डोमिनेंट सर्कुलेशन होती है. और कभी कभी को डोमिनेंट सर्कुलेशन भी होती है जिसमें लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से और राइट कोरोनरी आर्टरी से, दोनों से पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ओरिजिनेट कर रही हो, लेकिन ज़्यादातर राइट ही दे रही है. ठीक हो गया. अगली चीज़ जो है कि राइट कोरोनरी आर्टरी ने सप्लाई क्या क्या चीज़ करनी है. राइट कोरोनरी आर्टरी ने राइट एट्रिया, राइट वेंट्रिकल, एसए नोड, पीछे जाके एवी नोड और पीछे जाके ये पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी दे रही है ना. तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी बेसिकली सप्लाई करेगी पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और साथ ही साथ पोस्टरोमीडियल पेपिलरी मसल. ठीक हो गया. मतलब कि एसए नोड, एवी नोड, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम प्लस पोस्टरोमीडियल पेपिलरी मसल. ठीक है. अब आ गया लेफ्ट. लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है वो सप्लाई कर रही होती है, पहले तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग है ना, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो है वो एपेक्स की तरफ आ रही होती है और लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग जो बाकी रह गया एंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम उसको सप्लाई करेगी. एंट्रोलेटरल पेपिलरी मसल को सप्लाई करेगी, जैसे कि पोस्टीरियर पोस्टरोमीडियल पेपिलरी मसल कर रही थी, ये एंट्रोलेटरल बिल्कुल उल्टा है, एंट्रोलेटरल पेपिलरी मसल को. ठीक है. और एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल को जो आपकी है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग. फिर आगे जी लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स. लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो है वो अगर ओक्लूड हो जाती है तो आप खुद ही देख सकते हैं कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल दोनों अफेक्ट होंगे. तो ये एक बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है. अगली चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि अब जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स है, एक तो उसने लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर दिया और साथ ही साथ उसने भी एंट्रोलेटरल पेपिलरी मसल्स को सप्लाई कर दिया, जैसे कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कर रही थी. अब आ जाती है इसकी वीनस ड्रेनेज. हार्ट की वीनस ड्रेनेज बेसिकली होती है ज़्यादातर पोस्टीरियरली एक बहुत बड़ा साइनस होता है जिसको कोरोनरी साइनस कहते हैं, जो कि मेजर जगह है जहाँ पे वीनस ड्रेनेज होनी है, जहाँ पे सब आनी है चीज़ें, सारा ब्लड इकट्ठा होके. अब हार्ट की वीनस ड्रेनेज ग्रेट कार्डियक वेन, स्मॉल कार्डियक वेन, मिडिल कार्डियक वेन, ये 3 मेजर वेन्स हैं जो कि हार्ट की वीनस ड्रेनेज कर रही है. अब जो पूछा जाती है चीज़ वो ये है कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी या लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग या एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में
कौन सी वेन होगी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग को कौन सी वेन कंपनी करेगी। तो आप ये देख सकते हैं कि वो है आपके सामने द ग्रेट कार्डियक वेन, आगे ग्रेट कार्डियक वेन। अब पीछे की तरफ आते हैं, तो पीछे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है उसको कौन सी वेन अकम्पनी करेगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मिडल कार्डियक वेन है जो कि अकम्पनी कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुई है कि कौन सी वेन अकम्पनी कर रही है एंटीरियरली और पोस्टीरियरली। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो हार्ट का मसल है वो परफ्यूज होता है ज़्यादातर डायस्टली में। अर्ली डायस्टली में ज़्यादातर ब्लड सप्लाई होती है इन आर्टरीज में, डायस्टली में, सिस्टली में नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इसके अलावा कि मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है और ब्लड फ्लो जो कोरोनरी है वो बेसिकली कंट्रोल किया जा रहा होता है लोकल मेटाबोलाइट से, और उसमें भी मेन है एडिनोसिन। पैरासिम्पथेटिक सिस्टम का कोई एक्शन नहीं है कोरोनरी ब्लड फ्लो रेगुलेट करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब चलते हैं हम इसके एमसीक्यूज की तरफ जो पहले कुछ पूछे गए हैं। हार्ट मसल इज परफ्यूज ड्यूरिंग अर्ली डायस्टली, मैं आपको बता चुका हूँ। वीनस ड्रेनेज ऑफ द हार्ट इज बाय द कोरोनरी साइनस, ये भी मैं आपको दिखा चुका जो पोस्टीरियरली पड़ा हुआ था। कार्डियक वीनस ब्लड इन कोरोनरी साइनस इज द मोस्ट डीऑक्सीजनेटेड, अंडरस्टूड बात है। मेन मेटाबोलाइट दैट इज कंट्रोलिंग द कोरोनरी ब्लड फ्लो इज एडिनोसिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है। देयर इज नो इफेक्ट ऑफ पैरासिम्पथेटिक सिस्टम ऑन द कोरोनरी ब्लड फ्लो। राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज द इनफंडिबुलम, ये मैं आपको बता चुका हूँ। एंटीरियर 2/3 जो है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का वो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कर रही है और पोस्टीरियर 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का राइट कोरोनरी आर्टरी कर रही है। ये हो चुकी है बात। एपेक्स ऑफ द हार्ट जो है वो सप्लाई हो रहा है बाय लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, अब आपके ज़हन में डायग्राम भी होगी। फिर लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई कर रही है बंडल ऑफ हिस को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 2-3 दफ़ा रिपीट हो चुका है। फिर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स अगर ऑक्लूड होती है, अब वो देखिए लेफ्ट साइड पे जा रही थी साइड की तरफ, तो वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को कर रही थी ना, तो इन्फाक्शन ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम हो जाएगी अगर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स ऑक्लूड होती है। फिर वेन अकम्पनिंग लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग इन एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, ग्रेट कार्डियक वेन। वेन रनिंग इन पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव, मिडल कार्डियक वेन। और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट इज सप्लाइड बाय हाउ मेनी आर्टरीज? 2। अब ये 2 इस तरह है कि एक तो ये सर्कमफ्लेक्स आ रही है और एक ये पोस्टीरियर डिसेंडिंग आ रही है। पोस्टीरियर सरफेस जो है वो 2 ही आर्टरी सप्लाई कर रही है। थैंक यू।